पिछले एक हफ्ते में हमने इंडियन आईटी स्टॉक्स में एक मैसिव सेल ऑफ देखा। TCS, Infosys, HCL Tech जैसे बिग प्लेयर्स ने 6 to 8% डिक्लाइन रिपोर्ट करा। ओवरऑल निफ्टी आईटी इंडेक्स भी 6% से ज्यादा गिरा, वाइपिंग आउट अप्रॉक्सीमेटली 2.5 लाख करोड़ रुपीस इन इन्वेस्टर वेल्थ। The Indian IT sector is projected to contribute almost 10% to India's GDP. And while global investment banks like JP Morgan have set a nifty target of 30,000 and Morgan Stanley has given a bull case Sensex target of 1,07,000 by December 2026. हमें ये समझना काफी इंपॉर्टेंट है कि IT सेक्टर की स्ट्रक्चरल शिफ्ट इंडियन मार्केट्स को कैसे अफेक्ट करती है। आई एम कनिष्का गुप्ता एंड इन दिस एपिसोड ऑफ मार्केट्स डिकोडेड हम बात करेंगे what exactly happened that caused this massive sell-off, why it is important for the Indian IT sector, and what you should know or do as an investor. But before we proceed, please subscribe and turn on the bell notification to stay updated on every market event. Now, what exactly happened? मार्केट का पैनिक किसी एक दिन की वजह से नहीं हुआ, बट एक रैपिड सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स की वजह से। सबसे पहले फ्राइडे 30th of Jan को एंथ्रोपिक ने अपना नया प्लेटफॉर्म क्लॉड कोवर्क और उसके साथ 11 ओपन सोर्स प्लगइन्स लॉन्च किए। ये टूल्स एजेंटिक एआई की कैटेगरी में आते हैं जो ह्यूमंस की तरह मल्टी स्टेप बिजनेस टास्क इंडिपेंडेंटली परफॉर्म कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि एजेंट्स नॉर्मल एआई की तरह सिर्फ टेक्स्ट सजेस्ट नहीं करते, बट टास्क इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जैसे फाइल्स रीड करना, फोल्डर्स ऑर्गेनाइज करना और इवन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ड्राफ्ट करना। फिर सैटरडे और संडे को ग्लोबल एनालिस्ट ने इन प्लगइन्स की कैपेसिटी को एनालाइज किया, खास करके एक लीगल प्लगइन को जो कॉन्ट्रैक्ट रिव्यूज और कंप्लायंस चेक्स को ऑटोमेट कर सकता है। सम इवन स्टार्टेड कॉलिंग दिस लीगल प्लगइन अ जूनियर लॉयर। ये सुन के मंडे यानी 2nd of February को ग्लोबल मार्केट्स में हेवी सेल ऑफ शुरू हुआ। थॉमसन रॉयटर्स और RELX, जिनका a good chunk of revenue comes from legal services, fell more than 10%. ट्यूसडे को 4th of February को इन्हीं यूएस स्टॉक्स का इंपैक्ट देखने को मिला इंडियन मार्केट्स में। निफ्टी आईटी इंडेक्स 6% तक क्रैश हुआ, इरेजिंग मार्केट वैल्यू ऑफ अराउंड 2.5 लाख करोड़ रुपीस। सी, इंडियन आईटी कंपनीज यूएस और दूसरे फॉरेन मार्केट्स पर हेवीली डिपेंडेंट है। TCS का सिर्फ 8.6% रेवेन्यू इंडिया से आता है, बाकी नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और यूके से। इन्फोसिस का ग्राफ भी सिमिलर है, जस्ट 2 to 3% रेवेन्यू फ्रॉम इंडिया, अराउंड 60% फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका। Now this is the case with more or less all Indian IT companies. Brokerages like Jefferies, इनके हिसाब से एप्लीकेशन सर्विसेज मोस्ट आईटी फर्म्स की टॉप लाइन में 40 to 70% कंट्रीब्यूट करती है और नई एआई कैपेबिलिटीज इस पूल को रिप्लेस कर सकती है। क्लॉड कोवर्क जैसे एजेंट्स से इन्वेस्टर्स को डर है कि रूटीन काम के लिए लार्ज टीम्स की जरूरत कम हो जाएगी, जिससे लॉन्ग टर्म में बिलिंग वॉल्यूम्स कट हो सकती है। नाउ एज एन इन्वेस्टर नो दैट इंडियन आईटी फर्म्स ऑलरेडी एआई इन्वेस्टमेंट्स और रीस्किलिंग एफर्ट्स को रैंप अप कर रहे हैं। इन्फोसिस ने ऑलरेडी 500 से ज्यादा एआई एजेंट्स क्रिएट किए हैं। इंडिया का रीस्केलेबिलिटी इंडेक्स दुनिया में सबसे हाई माना जाता है। TCS जैसे कंपनीज ने अब एआई से जनरेट होने वाला रेवेन्यू रिपोर्ट करना भी शुरू कर दिया है। अब समझते हैं ग्लोबली एनालिस्ट क्या कह रहे हैं। JP मॉर्गन का कहना है कि एआई डिस्ट्रप्शन का डर वैलिड है, लेकिन हर मिशन क्रिटिकल एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर को एआई से रिप्लेस कर देना फिलहाल इलॉजिकल है। डोमेस्टिक ब्रोकरेजेस जैसे कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने इस डिक्लाइन को प्लेंटी ऑफ पैनिक ओवर अ लिटिल फ्लटर बताया है। मोतीलाल ओसवाल का एस्टिमेट है कि अगले 4 सालों में एआई की वजह से इंडस्ट्री का 9 to 12% रेवेन्यू एलिमिनेट हो सकता है। जेफरीज एक्सपेक्ट करता है कि एआई अगले 1 से 2 साल में रेवेन्यू ग्रोथ पर प्रेशर डालेगा, क्योंकि लेगेसी सर्विसेज डिफ्लेशन को एआई गेन्स ऑफसेट नहीं कर पाएंगे। सी, द बॉटम लाइन इज सिंपल। हम एक ऐसी स्टेज पर हैं जहां इंडियन आईटी का कोर बिजनेस मॉडल इज इवॉल्विंग। एज एन इन्वेस्टर यू नीड टू लुक बियॉन्ड द सीट बेस्ड रेवेन्यू एंड फोकस ऑन रेवेन्यू पर एम्प्लॉय। 2026 में अल्फा वही जनरेट करेगा जो इस कॉम्प्लेक्स ट्रांजिशन को मैनेज कर सके, स्पेसिफिकली वही फर्म्स जो मिशन क्रिटिकल इंटीग्रेशंस में लीड करेगी। अगर आपको ये ब्रेकडाउन हेल्पफुल लगा तो सब्सक्राइब टू फायर्स and share this video with your fellow investors. I'm Kanishka Gupta. See you in the next episode with another market moving story. Until then, stay informed and keep investing. Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.